हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो आज बहुत ही इंपॉर्टेंट आपसे बात करने वाला हूं और साथ में कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन दूंगा जिससे आपका 100%, मैं बोल रहा हूँ ना मेरे भाई, 100% आपका सिलेक्शन हो जाएगा। समझ रहे हो? करना क्या है आपके मेरे भाई? तो सिंपल सा लॉजिक बताता हूँ, ठीक है ना। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जो भाई वीडियो को देंगे ना, पूरा फुल वीडियो देखना। देखो सिस्टम क्या है अपना, सब भाइयों के साथ लेकर आपके जितने भी बच्चे तैयारी कर रहे हैं उनसे आप आगे कैसे निकल सकते हो। जिनके पास 1-2 साल का एक्सपीरियंस, उनसे भी आगे निकल सकते हो। सिस्टम बताता हूँ। देखो इस टाइम क्या कर रहे हैं सारे बच्चे। देख, एक तो सबसे पहले बात है कि जो न्यू होंगे उनके सिलेबस कंप्लीट नहीं होंगे। चलो मान लिया, ठीक है ना। किसी किसी होंगे 60% सिलेबस कंप्लीट, किसी के 100% सिलेबस कंप्लीट होंगे, ठीक है ना। 100% तो सिलेबस कंप्लीट किसी का होता नहीं भाई, ठीक है ना कुछ छूटा ही रहता है हमेशा के लिए। तो एक चीज़ मतलब लगभग जिसका सिलेबस कंप्लीट हो चुकी है, जिसका नहीं हुआ है, अब वो क्या करना है। देखो देखो मेरे भाई, आप सब संडे को टेस्ट देते हो, ठीक है ना। रोज़गार भी तंकी सरकार देते हो टेस्ट, ठीक है, अच्छी बात है, टेस्ट दो, कोई खराबी नहीं है। लेकिन सबसे बड़ा डिफ़ॉल्ट पता है आप सब में क्या है? सबसे बड़ा डिफ़ॉल्ट आप सब में क्या है कि अब जो टाइम आपके 60 से 65-70 दिन जो भी बच्चे हैं मेरे भाई, आपको इस टाइम पे कम से कम हर दिन 1 घंटा टेस्ट और 1 घंटा मॉक एनालिसिस के लिए टाइम देना है। अब सुनो ध्यान से, ध्यान से देखो। अब प्रत्येक दिन आपको फुल मॉक टेस्ट लगाना है, चाहे जो हो जाए, वो भी प्रीवियस ईयर वाला। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन 2023 के जितने मॉक टेस्ट है, सबका क्वेश्चन जितने भी आ चुके हैं सबको टंग पे होने चाहिए भाई। जी पे रख लो, चाहे जैसे भी कर लो, कॉन्सेप्ट समझ के। रट्टाफिकेशन नहीं चलेगा। जीके में तो याद करनी पड़े तो जीके तो याद करोगे, लेकिन उसके अलावा आपको रीजनिंग हो जाए तो रीजनिंग के तो कॉन्सेप्ट पढ़ने पड़ेंगे। मैथ्स के भी कॉन्सेप्ट पढ़ के ही कंप्लीट हो पाएगा। आपके इंग्लिश या हिंदी में उसके भी कॉन्सेप्ट से क्वेश्चन आते हैं। तो देखो 60 के 60 मॉक का अगर कहीं से भी आपके मैथ्स के क्वेश्चन आ जाए उस कॉन्सेप्ट पे, पूरा 2023 का जितने भी 60-65 मॉक टेस्ट है सारे प्रीवियस ईयर खत्म कर डालो सीधा, ठीक है ना। हर दिन एक लगाओगे फिर भी कंप्लीट हो जाएगा। संडे वनडे कुछ भी हो, स्किप एक भी दिन नहीं करना है। अब बताता हूँ आपको मूल मंत्र क्या होगा भाई। अगर आपने 60 के 60 मॉक टेस्ट लगा लिए, ठीक है ना, अब लगा लिए, और जैसे ही 10-15-20 मॉक टेस्ट लगाओगे ना, क्वेश्चन रिपीट होना स्टार्ट हो जाएगा, कॉन्सेप्ट रिपीट होना स्टार्ट हो जाएंगे। जिससे आपको बेनिफिट क्या होगा कि आपके मॉक में स्कोर भी बूस्ट होंगे, ठीक है ना, और आपकी कैलकुलेशन भी बढ़ेगी। सब आपके आइडिया ही पता चल जाएगा किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, और फिर जीके क्वेश्चन रिपीट होने के चांसेज है। जो स्टैटिक पोर्शन है वो छोड़ो, मैथ्स का सारे टाइप वाइज कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हो जाएंगे। समझ रहे हो ना क्या बोल रहा हूँ मैं? वो 60 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो पिछली बार पूछे गए न्यू पैटर्न पे सारा खंगा डालो, सारे मॉक टेस्ट को लगा डालो। लगाने के बाद सबसे बड़ा गलती करते क्या हो, लगा लिया 60 मैंने कंप्लीट कर ली, लेकिन उसको हर दिन आगे का एक मॉक टेस्ट लगा, पीछे का फिर से रिवीजन करना है, फिर से कैलकुलेशन करना है मैथमेटिक्स का। तभी आपको ज़्यादा टाइम के लिए रीगेन रह पाएगा, दिमाग में अट पाएगा। क्योंकि सॉल्व करने के टाइम हमें लगता है कि हमें आ गया, लेकिन उसकी प्रैक्टिस छूट जाने के बाद 7-8-10 दिन आपके जो क्वेश्चन नहीं आए, वो नहीं फिर प्रैक्टिस किए, तो फिर शायद वो भी दिमाग से स्किप हो जाए, वो कॉन्सेप्ट आपके दिमाग से निकल जाए। तो देखो बेसिक कॉन्सेप्ट तो पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे भाई। हर एक चैप्टर के थोड़े थोड़े करके संडे वनडे चाहे हर दिन एक चैप्टर के सबके बेसिक कॉन्सेप्ट पढ़ लो, और मॉक टेस्ट हर दिन एक फुल लगाना है, साथ के साथ एनालिसिस भी करनी है, ठीक है। ये तो होनी ही चाहिए। ये आपको उस बच्चे जो एक्सपीरियंस है ना उससे भी आगे निकलवा सकता है, ठीक है मेरे भाई। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो बना रहा हूँ, ठीक है ना। और यही रामबाण है आपको। अगर स्कोर करने ना तो ये करना पड़ेगा, टाइम मैनेजमेंट फुल करना पड़ेगा आपको, ठीक है ना। हमेशा याद रखो। और एक चीज़ बता दूँ आपको, आपके स्कोर तभी अच्छे आएंगे ना जब 3 सब्जेक्ट, मैथ, इंग्लिश और रीजनिंग, चाहे हिंदी, तीनों सब्जेक्ट में भाई 120 मार्क्स में से कम कितना भी कम आ जाए, कितना भी कम आ जाए, 105-110 नंबर तो होने ही चाहिए। समझ रहे हो? ये लग रहा होगा कि क्या बोल रहा हूँ मैं, क्योंकि आपको जीके जो है वो कुछ ही पूछ दिया जाता है, ठीक है ना। अगर आपके जीके बहुत अच्छे मार्क्स आ रहे हैं तो थोड़ा इधर मार्क्स घटा सकते हो। देखो भाई एक चीज़ बताओ ना, रियल में बोलो ना, रॉ स्कोर अगर 130+ ले आते हो तो कोई आपको रोक ही नहीं सकता। ये तो 100% वाली बात है। लेकिन हमें उतने टारगेट नहीं लेके चलने, हमें टारगेट 150 का लेके चलना है सीधा,
ठीक है ना। 150 का लेके चलोगे, गिरते पड़ते कम से कम 135-40 तक तो अटकोगे। अब टारगेट ही सिर्फ कट ऑफ मार्क्स। तो पिछली बार बहुत सारे भाइयों ने रनिंग भी कट ऑफ मार्क्स ले आए थे, रनिंग के लिए बुलाया था, फाइनल मेरिट नहीं बनी थी। तो अगर फाइनल मेरिट बनाना चाहते हो तो 130-35 से ऊपर तो लाना पड़ेगा। और यह उस स्टेट के लिए जिस स्टेट का कट ऑफ जाता है, जैसे यूपी, बिहार, राजस्थान, हरियाणा, एमपी, उत्तर प्रदेश, समझ रहे हो ना। इस सब का कट ऑफ बहुत हाई जाता है। तो यहाँ पर याद रखना मेरे भाई, इससे कम में कोई उपाय नहीं। बाकी आसाम उसाम का बात छोड़ो, उधर का तो 80-90 में भी सिलेक्शन होता है। लेकिन हम उस स्टेट से बिलोंग करते हैं जहाँ की कट ऑफ मैक्सिमम जाती है, समझ रहे हो ना मेरे भाई। ये आपको करना पड़ेगा, उनसे जीतना है, उससे लड़ना, अपने कॉम्पिटिटर को बीट करना। जो बच्चे आपसे पहले से प्रिपरेशन कर रहे हैं उनको भी बीट कर सकते हो आप। 60 के 60 दिन चैलेंज लेके मॉक टेस्ट लगाओ, एनालिसिस करो, रिवीजन करो, प्रैक्टिस करो। कहाँ से क्वेश्चन आएगा फिर, समझ रहे हो ना। हो जाएगा क्लियर मेरे भाई, ठीक है। प्रैक्टिस करते रहो, प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट। प्रैक्टिस के बिना कुछ भी नहीं है मेरे भाई, किसी को कुछ भी नहीं आता, रियल बात तो ये है। और फिर प्रैक्टिस के दम पे ही सबको सब कुछ आता है, समझ रहे हो ना। ऐसे कोई चैप्टर होंगे जो आपके स्ट्रॉन्ग होंगे, बाकी सबके उससे उतना नहीं होंगे। लेकिन ऐसे बहुत सारे चैप्टर है जो आपके वीक भी होंगे, समझ रहे हो ना। कहने का क्या अर्थात है, अर्थात ये है मेरे भाई कि जिस चैप्टर को आपने अच्छे से प्रैक्टिस किया उसमें कॉन्फिडेंस रहता है, भाई इससे का क्वेश्चन कर दूंगा, समझ गए। कल या परसों मैं एक और वीडियो लाऊंगा जिस पे आपके क्यों मार्क्स ज़्यादा कटते हैं, ठीक है ना। स्कोर बूस्ट करने का एक ही मात्र ही उपाय है मेरे भाई, ठीक है ना। मॉक टेस्ट में स्कोर तभी बढ़ेगा जब आपके टेस्ट अच्छे से करोगे, वो भी रेगुलर बेसिस पे, समझ गए। सिलेक्शन लेना है तो करना पड़ेगा। और बहुत सारे भाइयों को लगता है मेरे भाई, बहुत सारे भाइयों को कि टाइम बर्बाद हो रहा है यार, 1 घंटा के बाद कुछ और पढ़ लेते, टेस्ट क्यों देना। टेस्ट ही आपके माइंड सेटअप को चेंज करता है मेरे भाई। बिना टेस्ट के आप ना, वो बोलते हैं ना, सिलेक्शन ले ही नहीं सकते। जितने भी लिए ना वो सब टेस्ट दे कर ही लिए। अगर आपको लेना है तो टेस्ट हर दिन लगाओ, हर दिन, समझ गए। और कोशिश करो मेरे भाई कंप्यूटर से लगाने का, ठीक है ना। लैपटॉप कंप्यूटर से लगा लो ताकि एग्ज़ाम का माहौल पूरा फील हो, ठीक है ना। टेबल कुर्सी पे बैठ के टेस्ट लगाओ, ठीक है, समझ गए ना मेरे भाई। कोई दिक्कत नहीं, मोबाइल से भी लगाओ तो चलेगा, लेकिन कोशिश करना मेरे भाई, समझ गए। तो ये सारे इम्पोर्टेंट जो इन्फॉर्मेशन थे वो मैं आपको बताने के लिए आज का वीडियो बनाया था। और कल या परसों मैं उस पॉइंट पे वीडियो बनाऊंगा जिस पॉइंट के कारण आपके एग्ज़ाम में बहुत सारे क्वेश्चन जो इजी क्वेश्चन गलत कर देते हो उसको कैसे सुधारना है वो नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। तब तक जो भाई नए जुड़ते जाएंगे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर देना। बाकी फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।